हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंट्रोवर्ट पर्सन होम यू नो। अंदर के क्यूज है हु इज ही और शी, हाउ डू यू नो हिम और हर, व्हाट मेक्स हिम और हर इंट्रोवर्ट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति की बात कीजिए जिसको आप जानते हो। इंट्रोवर्ट का मीनिंग है अंतर्मुखी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बाहर क्या हो रहा है इससे ज्यादा अपने विचारों में व्यस्त रहता है। उसके बहुत सारे नहीं लेकिन एक दो करीबी दोस्त होते हैं जिनके साथ वो बहुत ही क्लोज फील करता है। ये व्यक्ति कौन है? आप इस व्यक्ति को कैसे जानते हैं? ऐसा क्या है जिस वजह से ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट है यानी अंतर्मुखी है? और एक्सप्लेन कीजिए कि आप इस व्यक्ति के बारे में कैसा फील करते हैं। आज हम बोलने वाले हैं कि हमारा एक दोस्त है जो इंट्रोवर्ट है। आप दोस्त की जगह किसी और का भी नाम ले सकते हो। एंड आप इसको कैसे जानते हो? सिंपल, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। और व्हाट मेक्स हिम और हर इंट्रोवर्ट, आप कहोगे आप श्योर नहीं हो एंड आप उसके बारे में कैसा फील करते हो। यू आर कंसर्न एंड वरीड अबाउट दिस पर्सन। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर। मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I don't know many introvert persons except a few. Most people I know are either ambivert or extrovert. मैं बहुत इंट्रोवर्ट लोगों को नहीं जानता हूँ, सिर्फ कुछ ही लोगों को जानता हूँ जो इंट्रोवर्ट है। ज्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ वो या तो एम्बीवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग आप जानते हो, इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट है बाह्यमुखी, जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। और एम्बीवर्ट वो इंसान है जो खुद के फ्रेंड्स, खुद के परिवारजनों के साथ क्लोज होता है, घुल मिल के बात करता है, लेकिन जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ कम बातें करता है। माई वेरी क्लोज फ्रेंड इज एन इंट्रोवर्ट। सो अब यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर रहे हो कि मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त इंट्रोवर्ट है। हर नेम इज XYZ एंड शी इज माई फ्रेंड सिंस अ डिकेड नाउ। उसका नाम XYZ है, आप चाहो वो नाम यहाँ पे लगा सकते हो, और वो एक डिकेड से मेरी दोस्त है। आई नो हर सिंस स्कूल टाइम। मैं उसको स्कूल टाइम से जानता हूँ। हर की जगह आप हिम भी कर सकते हो यहाँ पे। माई पर्सनैलिटी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू हर बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड ग्रिगेरियस। मेरा जो व्यक्तित्व है वो मेरे दोस्त से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और ग्रिगेरियस हूँ, यानी कुछ ज्यादा ही सोशल हूँ। इट डिपेंड्स, आप ये कहना चाहते हो या नहीं कहना चाहते हो। आप ये भी कह सकते हो माई पर्सनैलिटी इज जस्ट द सेम लाइक माई फ्रेंड। शी इज डिफरेंट बट यूनिक एंड शी लाइक्स ओनली माई एंड हर मॉम्स कंपनी। वो सबसे अलग है लेकिन यूनिक है, और उसको सिर्फ मेरी और उसकी मॉम की कंपनी ही पसंद है। She feels more comfortable focusing on her inner thoughts and ideas rather than what's happening externally. So ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट का डेफिनेशन है। यहाँ पे आप आपके फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हो कि उसको कंफर्टेबल महसूस होता है उसके खुद के थॉट्स और आइडियाज के साथ, नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। She enjoys spending time with just 1 or 2 people rather than large groups or crowds. एक दो व्यक्तियों के साथ ही उसे समय बिताना अच्छा लगता है, नहीं कि पूरे बड़े बड़े क्राउड्स और लार्ज ग्रुप्स के साथ। Whenever we have to go out in a large group, she does not join us but prefers to stay alone or watch a movie in her own company. जब भी हम एक बड़े ग्रुप के साथ बाहर जाने का तय करते हैं तो वो हमारे साथ नहीं आती है, लेकिन वो घर पे रहना पसंद करती है अकेले, और वो मूवी देखना पसंद करती है उसकी खुद की कंपनी में। आई एम नॉट वेरी श्योर एज टू वॉट मेक्स हर एन इंट्रोवर्ट। मैं श्योर नहीं हूं कि मेरी दोस्त किस वजह से इंट्रोवर्ट है। आप सेकंड क्यों आंसर कर रहे हो? आई डोंट नो इफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज जेनेटिक बिकॉज हर पेरेंट्स आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट्स। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति जेनेटिकली इंट्रोवर्ट होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी इंट्रोवर्ट है। सो इट्स ओके अगर आप कहते हो कि आप नहीं जानते हो कारण क्या है। देयर इज नो कंपल्शन टू टेल द रीजन। Just make sure you are speaking a few sentences in English so that the examiner knows that you know the language. It's not important to know the answer, but yes, it's important to know the language. However, I guess she was reared in a very strict atmosphere with lots of restrictions from her grandfather. It could be that these childhood experiences have influenced her and so she has become like that. So आप guess कर रहे हो कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही strict atmosphere में पली बड़ी है, उसके ग्रैंडफादर ने उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले थे, तो ये कारण हो सकता है कि बचपन के जो अनुभव है उसने उसको प्रभावित किया और इसकी वजह से वो ऐसी हो गई।
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एन इंट्रोवर्ट। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ हर एट ऑल। इंट्रोवर्ट होना कुछ गलत बात नहीं है। मैं अपने दोस्त की क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट समटाइम्स आई फील वरीड अबाउट माई फ्रेंड। कभी कभी मुझे अपने दोस्त की चिंता होती है। अब लास्ट क्यों आंसर कर रहे हो कि आपको उसके बारे में कैसा फील होता है। आई फील दैट शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर इमोशंस फ्रीली। मुझे लगता है कि वो अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। शी हैज क्लैरिफाइड विद मी दैट शी इज फाइन बट आई एम स्टिल कंसर्न। उसने क्लैरिफाई किया है मेरे साथ कि वो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे चिंता होती है। शी इज नॉट शाय बट शी इज काम। वो शर्मीली नहीं है लेकिन शांत है। At times when I'm affected by external factors, I wish to be like her. Sometimes I feel those people who are introvert are luckier. कभी कभी जब जब मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स से बहुत ही अफेक्ट होता है मुझे लगता है काश मैं उसकी तरह होती। और कभी मुझे ये भी लगता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट है वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस यूनिक आइडिया. If yes, support me by giving me a like. I will like it. Subscribe to the channel for more such videos. इस क्वार्टर से जुड़े गए जितने भी नए वीडियोस हैं, नए क्यू कार्ड्स हैं, उसकी लिंक को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लगा दिया है। जैसे ही आप वो प्लेलिस्ट को ओपन करोगे आपको ये क्वार्टर के सारे नए क्यू कार्ड्स मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।